भारत में तेल प्रोडक्शन इतना कम क्यों है और कम क्यों होता जा रहा है? क्या वाटर लेवल की तरह भारत में तेल का लेवल भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? भारत क्यों तेल नहीं निकालता अपनी जमीन से? भारत जमीन से कच्चा तेल क्यों नहीं निकाल पाता? क्या है समस्या? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से भारत से कच्चा तेल क्यों नहीं निकलता, क्यों जमीन से तेल निकालकर भारत सरकार 120 रुपए प्रति लीटर के तेल को 50 रुपए प्रति लीटर के भाव में नहीं कन्वर्ट करती। आखिर भारत की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो जमीन से तेल नहीं निकाल पा रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भारत की जमीन से कच्चा तेल नहीं निकल सकता तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं दोस्तों। आज से करीब 15 साल पहले भारत सरकार ने उन इलाकों में ड्रिलिंग करने की मंजूरी दी थी जहां से तेल निकाला जा सकता था और ऐसे करीब 450 इलाकों को पिन पॉइंट किया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 साल बाद 450 पोर्ट्स में से सिर्फ 30 ही जगह ऐसी है जहां पर ड्रिलिंग शुरू हो पाई। जी हाँ, इसके अलावा भी भारत में ऐसी कई सारी जगह ऐसी है जहां से कच्चा तेल निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम 80% तेल सऊदी अरब से इंपोर्ट करते हुए रहते हैं और आज के समय में भारत सिर्फ 20% तेल ही खुद का निकालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? जब भारत सरकार को पता है कि भारत की जमीन के नीचे कच्चा तेल मौजूद है तो वो क्यों नहीं निकालता? क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से कच्चा तेल आसानी से जमीन से बाहर नहीं निकल सकता। भारत में ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस सरकारी लिमिटेड की एक कंपनी है और ये ऐसी कंपनी है जो भारत में लगभग 70% तेल निकालने का काम करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लगातार ONGC के तेल के कुएं सूखते जा रहे हैं। मुंबई हाई ONGC का एक ऐसा हिस्सा है समुद्र के ऊपर फ्लोटिंग टैंक बनाकर जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1999 में इस जगह से आखिरी बार सबसे ज्यादा तेल निकाला गया था। उसके बाद यहां से लगातार तेल का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। ONGC के बहुत सारे कुएं ऐसे हैं जो आज के समय में बिल्कुल सूख चुके हैं और उन कुओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आज भारत के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जब साल 2000 के साल में भारत में से 29.7 मैट्रिक टन तेल निकलता था तो आज वो 22 मैट्रिक टन जितना ही निकलता है। अब इतनी सारी चीजों को देखकर आप खुद समझ गए होंगे कि भारत में आज के समय कच्चे तेल की क्या स्थिति है, कितनी तेजी से कच्चे तेल के कुएं सूखते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ड्रिलिंग प्रोसेस में तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों 15 साल में सिर्फ 30 ही जगह पर ड्रिलिंग की गई? क्यों ONGC नए तेल के कुएं की खोज नहीं कर रहा है और नहीं कर पाता? असल में दोस्तों, इसके पीछे कई सारे कारण मौजूद हैं, लेकिन उन कारणों में से एक कारण ऐसा है जो वाकई में आपको हैरान करके रख देगा। 2014 तक ONGC के पास 10,790 करोड़ रुपए रिजर्व में पड़े हुए थे और इन पैसों से नए तेल के कुएं खोदे जा सकते थे और तेल निकाला जा सकता था। लेकिन जब 2014 में जब भारत में मोदी सरकार आई तो उन्हें पैसों की जरूरत पड़ने लगी। तब मोदी सरकार ने ये किया जो किसी ने नहीं किया था। मोदी सरकार ने सरकारी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ONGC से बेच दिया। उसके बाद ONGC ने गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड के कुछ शेयर भी खरीद लिए। अब इतना सारा खर्चा करने के बाद आज के समय में ONGC के पास सिर्फ और सिर्फ 968 करोड़ रुपए ही बचे हैं। अब इतने कम पैसों में तेल के कुएं बिल्कुल भी नहीं खोदे जा सकते और खोदने के बाद भी अगर उनमें से तेल नहीं निकला तो ONGC पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। फिर सवाल ये उठता है कि प्राइवेट कंपनियों को इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती? असल में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ये परमिशन दे दी है, लेकिन मोदी सरकार से पहले इस पर बहुत ही सख्त नियम थे। अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश भारत के अंदर अपने तेल के कुएं खोदना चाहती है तो उसके पहले उसे यहाँ की कोई भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती थी और उसके बाद इतना सारा पेपर वर्क होता था जिसके कारण कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आकर तेल का कुआं नहीं खोदना चाहती थी। देखा जाए तो एक तरफ तो ये रूल बिल्कुल सही था कि भारत की जो धन संपदा, जो भारत के मिनरल रिजर्व्स है, उसका इस्तेमाल, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो भारत सरकार के अलावा बाहर के कोई भी लोग उन पर आधिपत्य ना गढ़ा पाए। जैसे अमेरिका ने एक बार सऊदी अरब पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने किसी न किसी तरीके से अमेरिका से अपने हाथ छुड़ाए।
लेकिन वैसा ही हाल भारत सरकार के पास ना हो, इसलिए भारत सरकार ने काफी समय पहले ही ये तय कर लिया था कि अगर कोई बाहरी कंपनियां आती भी है तो उसे यहाँ की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी कमाई का आधा हिस्सा यहाँ की कंपनियों को देना पड़ेगा, जिससे यहाँ की सरकार भी चलेगी और वहाँ की कंपनियों को मुनाफा भी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश भारत में अपना तेल का कुआं खोदती है तो उसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा भारत में छोड़कर जाना पड़ेगा और तभी वो यहाँ पर अपने तेल के कुएं खोद सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट का डेवलपमेंट और रेवेन्यू का रेवेन्यू, और उस मॉडल को अब सरल कर लिया है। मोदी सरकार आई और उन्होंने ये सारे नियम बदल दिए। अब कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आ सकती है और अपने तेल के कुएं खोद सकती है। और साथ ही पेपर वर्क को कम करने के लिए मोदी सरकार ने सिंगल लाइसेंस पॉलिसी भी निकाल दी है। ये पॉलिसी ऐसी है कि जिसकी वजह से जो पेपर वर्क था, यानी कि जो पेपर वर्क से बाहर की कंपनियां डरती थी, वो सब कुछ निकल गया और वो सारे पेपर वर्क को बिल्कुल ही आसान कर दिया और सिंगल लाइसेंस पॉलिसी को अपना लिया। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी खामी थी, और खामी ये थी कि सरकार ने अपने टैक्स की रकम बढ़ा ली। अब एक उदाहरण के तौर पर आप मानकर चलिए कि कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में आती है और वो अपने तेल के कुएं को खोदती है और उनमें से 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाते हैं, तो उस कंपनी को 40 करोड़ रुपए हमारी सरकार को टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। और ये 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब 200 करोड़ कंपनी ने कमाए और उसमें से भी 40 करोड़ सरकार को टैक्स देगी, तो वो कंपनी अपना मुनाफा कहां से निकालेगी। और इन सारी झंझटों के कारण ही कोई भी बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। और उन कंपनियों को एक दूसरा डर ये भी रहता है कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर तेल का कुआं खोदने के बाद अगर तेल नहीं निकला तो क्या होगा, उनका तो करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये सारी बातों से क्या यही मतलब निकलता है कि हम पूरी जिंदगी सऊदी अरब के तेल पे ही डिपेंडेबल रहेंगे? क्या पूरी जिंदगी भारत सऊदी अरब के तेल पर ही डिपेंडेबल रहेगा? देखा जाए तो अब इस बात पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि अब नहीं सोचा तो भारत सऊदी अरब के कच्चे तेल के अधीन हो जाएगा। आपने ये बात तो जरूर पढ़ी होगी कि एक समय ऐसा था जब सऊदी अरब ने इजराइल पर हमला कर दिया था और उस वक्त सऊदी अरब को ऐसा लगा कि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है और इस वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना कच्चा तेल देना बंद कर दिया। तेल ना मिलने की वजह से अमेरिका में तेल के और ऑयल के भाव आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए और अमेरिका की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगाने लगी। और फिर बाद में अमेरिका ने इस पर काम किया और अमेरिका ने अपने खुद के बड़े बड़े ऑयल रिजर्व सोर्स बनाए और अमेरिका ने अपने देश के अंदर ही तेल के कुएं खोदे। और अब कच्चे तेल के मामले में अमेरिका किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहता है। अब अमेरिका अपने देश में से ही कच्चा तेल निकालता है और दूसरे देशों में बेचता है। बिल्कुल इसी तरह भारत को भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा और तब हमारी सऊदी अरब पे डिपेंडेंसी जो है वो खत्म होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में भी कच्चा तेल मौजूद है। बस उसे निकालने के लिए बाहर की कंपनियों को देश में आने की जरूरत है। और बाहर की कंपनियां हमारे देश में जिस वजह से नहीं आ रही है, वो जो प्रोसेस है उसे आसान करने की जरूरत है। यानी कि बाहर की कंपनियां भारत में आए और तेल के कुएं खोदना शुरू करें, जिसकी वजह से भारत में भी खुद का तेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाए और भारत को करोड़ों रुपए का मुनाफा हो। जितना हो सके इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप हर रोज देख सकें। मिलते हैं एक और नए वीडियोस में, तब तक के लिए दोस्तों आप अपनों का और अपना खुद का ख्याल